फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आए हैं जो एक एक करके आपके साथ साझा करने के लिए जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में गाजा के जंगी मैदान के ताज़ा हालात तो आपको दिखाने के लिए जा ही रहा हूं, लेकिन फिलिस्तीन से संबंधित यमन के हूती लड़ाके और हिजबुल्लाह की क्या कार्रवाई चल रही है इससे भी आपको बाखबर कराऊंगा। इसी के साथ चलते हैं पहली खबर की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वॉर इंटेल ने साझा करते हुए यहाँ पर लिखा है कि हिजबुल्लाह ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है, इन द नेम ऑफ गॉड वी बिगिन। इसका मतलब हुआ कि हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अब अल्लाह के नाम से किस चीज को शुरू कर रहे हैं आप लोग जानते हैं कि बीते 4 से 5 दिन हो चुके हैं हिजबुल्लाह की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं नॉर्थ इजराइल पर, और इजराइल में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है हिजबुल्लाह ने। उसके बावजूद अब ये कौन सी नई चीज को शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसको शुरू करने से पहले इन्होंने कहा है कि हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो युद्ध के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बीते 9 अक्टूबर से लेकर अब तक हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला नहीं किया है जितना बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिजबुल्लाह यमन के हूती लड़ाके और हमास ईरान के कहने पर हर एक हमले को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रस्ताव आने के बाद यमन के हूती लड़ाकों के खिलाफ हूती लड़ाकों ने अपना फरमान जारी कर दिया है कि हम किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। उसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने अपनी वेबसाइट के ऊपर यह लिख दिया है। अब हिजबुल्लाह ने ये संकेत दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या होने वाला है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इतना पक्का है कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बड़ा हमला होने वाला है इजराइल पर। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आप देख सकते हैं, ये स्काई न्यूज अरेबिया के अंदर छपी हुई है। इसके अंदर जानकारी दी गई है कि इराकी रेसिस्टेंस फोर्स यानी इराक के मुजाहिदीनों ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है जो इराक के अंदर कोनिको फील्ड पर बना हुआ था। जी हां दोस्तों, बीती रात से इराक के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकाने के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिकी जो जंगी साजो सामान है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनको भी उड़ा दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना इस समय 4 जगहों पर मार खा रही है। पहली सीरिया के अंदर खा रही है, सीरिया के मुजाहिदीन लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। दूसरी इराक के अंदर खा रही है, इराक के अंदर भारी तादाद में उनका नुकसान भी हो चुका है और काफी अमेरिकी सैनिक वहां पर मारे भी जा चुके हैं। तीसरा, लाल सागर के अंदर यमन के हूती लड़ाकों ने 24 घंटे के अंदर 2 अमेरिकी जो जंगी बेड़े थे उनको ध्वस्त कर दिया है, और इसी के लपेटे में ब्रिटेन की नेवी भी आ गई है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, जिनको दुनिया तानाशाह के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस जंग के दौरान ये पता चला है कि वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आदमी है और वो हक के साथ रहता है। तो उसकी तरफ से ये बयान आया है, इस प्रिंटर ने इसको दिखाया है कि उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्रीज के अंदर जहां पर भारी तादाद में हथियार असेंबल किए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, उनका दौरा किया और वहां के जो ऑफिशियल थे उनको ऑर्डर दिया कि बहुत ही बड़े पैमाने पर हथियारों का जंगी जखीरा इकट्ठा करो, उसको असेंबल करो। चाहे इन कामों को करने के लिए तुम्हें प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी हायर करना पड़े तो करो, लेकिन उत्तर कोरिया को बड़ी तादाद में जंगी साजो सामान की जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार इजाद करो, नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार बनाओ। अब दोस्तों यहाँ पर 2 मैंने ऐसी कंफ्यूजन भरी खबरें आपको सुनाई है। एक तो उत्तर कोरिया के जो बादशाह हैं वो अपनी फैक्ट्री का दौरा करते हैं और इस तरह का बयान देते हैं जिससे खतरा पैदा हो। दूसरी बात, हिजबुल्लाह ये कहता है कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, वो भी कंफ्यूजन वाली बात है। किस चीज के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही है ये नहीं बताया। ये दोनों ही खतरे इजराइल के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की तरफ हमला करने जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन उसी के साथ साथ गाजा के जंगी मैदान में उत्तर कोरिया की तरफ से हमास को भारी तादाद में हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब ये हथियार जो असेंबल कराए जा रहे हैं वहां पर नए नए तरीके के वेपन, क्या ये गाजा के जंगी मैदान में सप्लाई किए जाएंगे या उत्तर कोरिया अपने लिए इन हथियारों को बनवा रहा? दोस्तों इस खबर के अंदर सस्पेंस यहां से पैदा होता है कि जब किम जोंग उन का बयान आता है कि हम दक्षिण कोरिया से लेकर गाजा के जंगी मैदान तक अमेरिकी समर्थकों को नहीं छोड़ेंगे, तो इस बयान को आने के बाद में ये कयास लगाया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया के साथ साथ गाजा के अंदर भी किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार उत्तर कोरिया अब तक हमास को हथियार तो पहुंचा ही रहा था, लेकिन गाजा के अंदर जिस तरह से इजरायली आर्मी आम लोगों का नरसंहार कर रही है उसको बेस बनाकर अमेरिका को जवाब देने के लिए भारी तादाद में इजरायली आर्मी को मारा जा सकता है। वहां पर कुछ ऐसे बड़े विस्फोट किए जा सकते हैं जिसके चलते इजरायली आर्मी एक ही झटके में हजारों की तादाद में मारी जा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है, दुनिया अजीब तरह की है। जहां एक तरफ अमेरिकी सरकार गाजा के अंदर जेनोसाइड करा रही है, लोगों को मरवा रही है, वहीं अमेरिका का ही एक शहर जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को दुनिया के नंबर 1 शहर में बन चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। जी हां दोस्तों, आज की ताजा तरीन खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वाजिद खान ने इसको शेयर करते हुए यहाँ पर जानकारी साझा की है। यूएस सैन फ्रांसिस्को लोकल काउंसिलिंग में लोग फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हैं। सैन फ्रांसिस्को युद्ध विराम का आह्वान करने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी शहर बन गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के अंदर सबसे पहला ऐसा बहुत बड़ा शहर बन चुका है जिसके अंदर भारी तादाद में इजराइल का विरोध प्रदर्शन इजराइल के लिए किया जा रहा है और फिलिस्तीन के समर्थन में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि अमेरिकी सरकार नरसंहार करा रही है और उसी की जनता ये कह रही है कि फिलिस्तीन का साथ दो। अब इन सारी चीजों को देखते हुए क्या समझा जा सकता है? फिलहाल जो भी है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्लोब आई ने जानकारी साझा करते हुए यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग, चाइना और रशिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थे उसमें एब्सेंट रहे, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। जिस तरह से यमन के हुती लड़ाकों के खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था, उससे रशिया भी दूर रहा और चाइना भी दूर रहा। रशिया का और चाइना का कहना है कि यमन के हुती लड़ाके गाजा के लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। अगर यमन के हुती लड़ाकों के खिलाफ कोई भी फैसला निकल करके आता है तो वो फैसला गलत होगा, ना तो चाइना उसको मानेगा और ना ही रशिया उसको मानेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यमन के हुती लड़ाकों के खिलाफ इजराइल और अमेरिका बढ़ चढ़ करके साजिश और षड्यंत्र वहां पर रच रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग देशों को लेकर के आ रहा है, यूएन की मीटिंग के अंदर इस तरह के प्रस्ताव ला रहा है जिससे यमन के हुती लड़ाकों को अपने ही देश के अंदर एक तरह से पूरा प्रतिबंधित कर दिया जाए, लाल सागर में उनका दखल खत्म करा दिया जाए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यमन के हुती लड़ाकों को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, अब उनको पीछे हटाने वाला कोई पैदा नहीं होगा, क्योंकि अगर अरब देश उनका साथ नहीं देंगे तो अल्लाह उनकी मदद के लिए दूसरे देशों को ला करके वहां खड़ा कर देगा, जिससे उत्तर कोरिया, चाइना, रशिया आप लोग जानते हैं कि लगातार बिल्कुल एकदम यमन के सामने दीवार बन के खड़े हो गए, ना तो अमेरिका की चलने दे रहे हैं और ना ही इजराइल की चलने दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इराकी प्राइम मिनिस्टर सुडानी, इनका बयान आया है। इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना का इराक के अंदर रहना इराकी सरकार के लिए स्थिरता का सबब नहीं है। मतलब इराकी सरकार गिर सकती है, पूरी तरह से चरमरा रही है। जिस तरह से लगातार इराक के अंदर एक के बाद एक हमला किया जा रहा है मुजाहिदीनों के द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, उससे इराकी सरकार को भी परेशानी हो रही है और फौरी तौर पर अमेरिकी सेना को इराक को छोड़कर जाना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं एक मीडिया हाउस का निर्माण करने के लिए जा रहा हूं, स्टैब्लिश करने के लिए जा रहा हूं, जिसका खर्च तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए है। बड़ी रकम का लगभग इंतजाम हो चुका है, लेकिन कुछ आप लोगों की मदद की, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। साइड में आप देख पा रहे हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नंबर मौजूद है। यहाँ पर 100, 200, 500 रुपए भेजकर चैनल को आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों ये एक बड़ी रकम है जिसका एक बड़ा हिस्सा मैंने अपने पास से अरेंज किया है। तो कुछ लोगों से मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जितनी मदद आप लोगों ने की है, थोड़ा सा बढ़ चढ़कर थोड़ा सा एफर्ट और लगा दीजिए, थोड़ा सा पुश और कर दीजिए, ताकि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये मीडिया हाउस बनकर तैयार हो जाए, जिसके बाद आप और हमारी और आपकी जो आवाज होगी वो दुनिया में एक बड़े पैमाने पर उठाई जा सकेगी। जिस तरह से ये गोदी मीडिया हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करती है, हम अपना खुद का मीडिया हाउस बनाएंगे, उसके बाद हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। आप लोग समझ रहे हैं ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं? तो साइड में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 100, 200,